हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। देखिए, मेरे विंटर कॉस्मस के कुछ प्लांट हैं जो कि 12 इंच सीमेंट पॉट में लगे हुए हैं और लगभग 2 महीने से अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अभी भी इन पे फ्लावरों की संख्या आपके सामने है। ये लगभग 6 से 7 पौधे लगे हुए हैं इन 2 सीमेंट पॉट्स में। और इसमें 3 कलर हैं, वाइट, लाइट पिंक और डार्क पिंक। तो यदि आपको भी अपने कॉस्मस के पौधे से अच्छी और लंबे समय तक फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए आपको कुछ केयर टिप्स का पालन करना होता है ताकि आप भी अपने कॉस्मस के पौधे से लंबे समय तक अच्छी फ्लावरिंग ले पाएँ। देखिए, विंटर कॉस्मस है और बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर इस पे आते हैं। एक बार जब फ्लावर खिलता है तो 4 से 5 दिन आपके पौधे पे वो टिका रहता है। आपको सिर्फ छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिनके ध्यान रखेंगे यदि आप तो आपको भी ऐसी ही फ्लावरिंग लंबे समय तक आपके पौधे से मिलेगी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इसकी पंखुड़ियाँ झड़ जाएं, यानी फ्लावर अपनी पत्तियां गिरा दे, जो पंखुड़ियां होती हैं, तो उस स्टेज में आपको इसको पौधे से बिल्कुल नीचे से पूरी डंडी सहित काट के अलग कर देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि पौधा अपनी जो एनर्जी है वो बीज बनाने में नहीं लगाता और अपनी एनर्जी को वह फ्लावर प्रोड्यूस करने में लगाता है। तो लगभग हर रोज़ या दूसरे दिन मैं इनके सूखे फ्लावर पौधे से तोड़ के अलग करता हूँ। और बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, तो चूँकि यह पौधा, देखिए, 3 से 4 पौधे एक प्लांटर में लगे हुए हैं और जगह ना होने की वजह से मैंने मिट्टी जो इसमें बनाई थी वो नॉर्मल गोल्डन सॉइल 50%, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% रेत, इसको मिला के मैंने अपने कॉस्मस के पौधे इस पॉट में लगाए थे। और अब मैं इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही प्रोवाइड करता हूँ, जिसके लिए महीने में या 20 दिन के अंदर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और डीएपी के कुछ दाने, पोटास, इन तीनों चीज़ों को मैं अपने पौधे को टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। इसमें आपको मिट्टी में वाटरिंग का खास ध्यान रखना होता है। देखिए, इसके पौधों को लगभग रोज़ मैं पानी देता हूँ। मिट्टी में नमी यदि बनी रहती है तो पौधे हमारे अच्छे से ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं। तो देखिए, तो यदि आप भी कॉस्मस के पौधे लगाने चाहते हैं या आपने लगा रखे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। सीड्स का कलेक्शन आपको अभी नहीं करना है। जब पौधे पे फ्लावरिंग कुछ रह जाए, यानी जब ठंड लगभग ख़त्म सी होगी, उस समय इसमें फ्लावरिंग धीरे धीरे ख़त्म होगी, तो उस स्टेज पे फिर आपको कुछ बीज के सीड पॉट छोड़ देने हैं और फिर सीड्स कलेक्शन कर लेना है नेक्स्ट सीजन के लिए। देखिए, तो इन छोटी छोटी कुछ बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने कॉस्मस के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ विंटर कॉस्मस के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।